Yes, my dear students, in the class of method of teaching English, तो देखिए my सब सब्जेक्ट इज टीचिंग ऑफ स्पेलिंग, जो 2-3 वीडियो पहले से ही चल रहा है। अभी ये चैप्टर में और भी कई पॉइंट्स हैं जो अगले वीडियोस में बताए जाएंगे। अब इस देखिए आज का टुडे माय टॉपिक इज रीजन फॉर मेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स। इसके पहले भी हमने जो रीजन्स इसके हैं उसके कई केसेस थे जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। उसके दो जो लेक्स थे वो हमने पिछले वीडियो में बता दिए थे, जो केसेस थे पिछले वीडियो में 2 बताए थे। और थर्ड से देखिए हमने यहाँ पर कंटिन्यू का साइन आपका लगा दिया और लिख भी दिया कंटिन्यू। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस टॉपिक का शेष भाग यहाँ से है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए थर्ड पॉइंट हमारा है द लेक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेलिंग both among the teachers and the students makes them careless to pay attention for it। देखिए the lack of awareness, असावधानी की कमी, about the importance of spelling, है जो हमारा इम्पोर्टेंस है स्पेलिंग का, है स्पेलिंग का जो महत्व है both among the teachers and students, दोनों अध्यापक और छात्र दोनों के बीच में जो अवेयरनेस है, जो असावधानी है इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेलिंग की मेक्स देम केयरलेस, है ये कैसा केयरलेस बना देती है जो अवेयरनेस है टू पे अटेंशन फॉर इट। इन दोनों को ही, स्टूडेंट टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, टू पे अटेंशन फॉर इट, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है इस पर ध्यान दें, इस अवेयरनेस को खत्म करें और इसके इस इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेलिंग को डेवलप करें, तभी आपको जो है ये जो केसेस आप ये खत्म कर पाएंगे। इस कारण को आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत। अगला देखिए द इनिशियल स्टेज, चौथा पॉइंट द इनिशियल स्टेज है, जो हमारी इनिशियल स्टेज स्टार्टिंग जो स्टेज होती है, लर्नर्स आर एक्सपोज्ड टू ओरल रीडिंग मोस्टली, है जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है, जो प्रारंभिक स्टेज होती है हमारी लर्नर्स की, पाठकों की, छात्रों की, जो हमारी प्रारंभिक स्टेज होती है, प्राइमरी स्टेज होती है, आर एक्सपोज टू ओरल रीडिंग, कैसे मौखिक रूप से ही आपको जो है मोस्टली पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो रिटन वर्क इज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस, उनको जो रिटन वर्क है, लिखने वाला वर्क है, नॉट गिवन नहीं किया जाता है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझा जाता है। Without written practice, it is not possible. Without written practice, without लिखित जो हमारा अभ्यास है उसके बिना है ये असंभव है, not possible, संभव नहीं है to have real knowledge, जो वास्तविक ज्ञान है उसको प्राप्त करना बिना प्रैक्टिस के असंभव है। of the spelling and words, है स्पेलिंग और शब्द दोनों के लिए, दोनों को का ही है तभी पॉसिबल होगा जब आप रिटन वर्क की, रिटन की प्रैक्टिस करेंगे, रिटन में ही प्रैक्टिस करेंगे, हैं विदाउट रिटन प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल, है असंभव जो है संभव नहीं है कि आप बिना रिटन प्रैक्टिस के भी आप जो है आपको नॉलेज प्राप्त हो जाए है और आप जो है उसमें महारत हासिल कर लें, आपसे मिस्टेक्स ना हो, आप लिखने लगे, पढ़ने के लगे, है तो केवल ओरल रीडिंग से काम नहीं चलेगा, रिटन वर्क भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल है। अगला देखिए हमारा पांचवा पॉइंट है द यूज ऑफ डिक्टेशन, द यूज ऑफ डिक्टेशन। देखिए ये जो है ये हमारे जो छात्राध्यापक हैं उनको ध्यान में रखना है, हम सबको इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो स्पेलिंग की जो मिस्टेक्स के केसेस हैं इनके सभी से मिस्टेक्स हो जाती है, संभवतः सभी से हो जाती है, तो इस पर विशेष ध्यान की थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे इसकी प्रैक्टिस पर, रीडिंग पर, प्रोनाउंसिएशन पर तो मिस्टेक्स नहीं होती हैं, और अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं उसके बैड इफेक्ट होता है एग्जाम में मोस्टली। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा द यूज ऑफ डिक्टेशन हैज बीन फास्ट लूजिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन द रिसेंट ईयर्स। देखिए यूज ऑफ डिक्टेशन, जो हमारा डिक्टेशन का यूज है, यानी हम डिक्टेट करते हैं, चाहे इमला चाहे सुलेख, इसमें हैज बीन फास्ट लूजिंग है उसको हम भूल जाते हैं ना, है बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इट्स
इम्पोर्टेंस को, इसके जो महत्व है इसको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इन द रिसेंट ईयर्स, कुछ ही वर्षों में है, रिसेंट वर्षों में यानी बहुत जल्दी हम उसको भूल जाते हैं डिक्टेशन को, कि आपको कोई चीज आपको डिक्टेट की गई, बोली गई और आपको जो है उसको भूल गए, आप नहीं लिख पा रहे हैं, स्पेलिंग आप भूल जाते हैं। तो द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग स्पेलिंग इज आल्सो डिमिनिशिंग अमॉन्ग द लर्नर्स है। तो ये द अपॉर्चुनिटी, ये जो मौका है आपका प्रैक्टिसिंग ऑफ स्पेलिंग का है, ये जो हमारे स्पेलिंग के अभ्यास का जो मौका है, इज आल्सो डिमिनिशिंग, ये कम होने लगता है अमॉन्ग द लर्नर्स के बीच में। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि विदाउट प्रैक्टिसिंग, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बीच बीच में आप नहीं लिखते रहेंगे, आप जो है इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, आप खाली बैठे हैं तो आप कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए है, तो आप लगातार यदि उसके टच में बने रहें तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होगी, और यदि आप उससे दूर होते चले जाएं तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स अवश्य होंगी। इसलिए प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देयर, अगला पॉइंट हमारा है 6, देयर आर मेनी इंग्लिश वर्ड्स, हमारे जो अंग्रेजी के बहुत से सारे शब्द हैं हैविंग साइलेंट है, जो साइलेंट होते हैं, हमारे अंग्रेजी के बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो साइलेंट होते हैं, साइलेंट हैं, और अनप्रोनाउंस्ड, जिनका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, अनप्रोनाउंस्ड लेटर्स होते हैं। कैसे होते हैं? अनप्रोनाउंस्ड लेटर्स हैं, यानी साइलेंट वर्ड जिनको कहते हैं उन्हीं को कहा जाता है अनप्रोनाउंस्ड लेटर्स, जिनका उच्चारण नहीं होता है। हैविंग नो स्ट्रेट रूल्स, इसका कोई स्ट्रेट रूल नहीं है, कोई इसका सीधा सीधा जो है नियम नहीं है कि नहीं ऐसा करने से जो है आपको सही स्पेलिंग मिल जाएगी है। फॉर सच वर्ड्स, ऐसे शब्दों के लिए कोई स्ट्रेट रूल्स नहीं है। द लर्नर्स आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स है, लर्नर्स जो हमारे हैं उनसे अमूमन ये मिस्टेक्स हो जाती है। जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी को TSYCHOLOGY इस तरह से होता है। नो, अमूमन ये गलतियां हमारे जो पाठक हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे ये अमूमन गलतियां हो जाती हैं। हम लोग कोई चीज डिक्टेट करते हैं, लिखाते हैं तो बताना पड़ता है आपको, ना साइकोलॉजी PSY, तब उनको ध्यान में आता है, क्योंकि इसका कोई स्ट्रेट रूल है ही नहीं, कोई निश्चित नियम तो है नहीं है। तो मैथ क्या है अब इनमें ऐसे बहुत सारे साइलेंट वर्ड हैं। साइकोलॉजी से हम पढ़ रहे हैं, इसको लो है KNOW, तो साइलेंट वर्ड के है। इसी तरह से ये काम लिखा हुआ है, साइलेंट है इसमें। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं, अनप्रोनाउंस्ड होते हैं, इनका कोई स्पेशल रूल्स नहीं है, स्ट्रेट रूल्स नहीं है। तो ये प्रैक्टिस से ही आते हैं, विदाउट प्रैक्टिस नहीं है। यदि आपको ग्रामर का नॉलेज है, ग्रामर का ज्ञान है, तो आप उस सेंटेंस को मिला लेंगे और उसका जो अनुवाद है या उसका अर्थ है जब आपको आ जाएगा है और आप समझ जाएंगे तो आप शायद उसका मीनिंग भी ठीक से लिख लेंगे। इसलिए आपको लगातार प्रैक्टिस में रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, चाहे हमारे छात्राध्यापक हों और चाहे पाठक हों। और छात्राध्यापक को विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि क्लास में स्टूडेंट से प्रैक्टिस जरूर कराएं। प्रैक्टिस के लिए आप उनको अप्रिशिएट करें, उनको प्रोत्साहित करें है, तभी वो, चाहे वो लिटरेचर हो और चाहे लैंग्वेज हो, तभी उसका वो जो है रसास्वादन है उसका कर पाएंगे, तभी उसका महत्व समझ पाएंगे, तभी उसको सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इसके जितने केसेस थे मेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स के, तो हमने आपको ये 6 जो पॉइंट बताए हैं, इसको लाइफ में, अभी नहीं, लाइफ में भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और लगातार जितने भी केसेस हैं इसको आप ध्यान दीजिए, अपने डेली लाइफ में लाइए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, तभी आपकी इंग्लिश, चाहे ग्रामर हो चाहे आपका लिटरेचर हो, तभी आप इंग्लिश पर मुख्य रूप से कमांड तभी कर पाएंगे। इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स को तभी खत्म कर पाएंगे जब तक इन चीजों को आप खत्म नहीं करेंगे, इन कारणों को आप जो है इनमें सुधार नहीं करेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।